कॉस्टली पौधे यानी कि आप छोटा सा पौधा भी लेंगे ना तो कम से कम 2000-4000 का होगा। फिर कौन सा है? पीच है, पैशन फ्रूट है, लॉगनबेरी है, ब्लैकबेरी है, कस्टर्ड एप्पल है, थाई मलबरी है। आज है ये लेने वाला है अल्लाह ताला की तरफ से और ये देने वाला है। तो ये जब घूमते हैं तो मालिक की बारगाह से लेकर लोगों को देते हैं। क्या कुदरत। स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैं वो वाले फ्रूट्स और प्लांट्स दिखाने के लिए जाऊंगा जो कि ना आपने सुने होंगे कभी और ना खाए भी नहीं होंगे, ज़्यादातर लोगों ने नहीं खाए होंगे क्योंकि एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी दोनों चीज़ें जो कि नहीं है। लेकिन काजी साहब ने क्या किया है कि इसका एक एरिया मुख्तस किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही, प्रेमिसेस के अंदर, और वहाँ पर ये अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें सभी लोग शामिल हैं उनके साथ ये यहाँ पर वो वाले एग्जॉटिक प्लांट्स लगा चुके हैं जो कि वाकई पहले आपको कभी दुबई में इधर उधर जाते थे तो वहाँ पे आपको खाने को मिलते थे अगर आपकी जेब में पैसे होते थे तब। तो अभी बाकी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टर काजी साहब क्या बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ लाएँ। ये हमारी टीम साथ खड़ी है। ये आज से कुछ 6 माह पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया था अहमद नर्सरी फार्म टोबा टेक्सिंग में। उनके सईद साहब के भाई और बेटे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हैं, तो वहाँ से पौधे इंपोर्ट करके और मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट करके वो ग्राफ्ट करते हैं अपने माहौल के साथ एक्लेमेटाइज करने के लिए। ठीक है। तो उसी इनिशिएटिव को लेते हुए हमने अपनी यूनिवर्सिटी में मोहतरम वाइस चांसलर साहब की ज़ेर निगरानी ये इनिशिएटिव लिया। यहाँ भी एक एक्लेमेटाइज के लिए किया है, एक हमने टोबा टेक्सिंग में इस्टेब्लिश किया है, 2 और इंशाल्लाह हम एक बुरेवाला में और एक दीपालपुर में हम करेंगे। तो ज़रा प्लांट्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर आए हैं, हमें बताएं कि है क्या लोगों को देखने। ये आपको ये पौधा जो नज़र आ रहा है ये बोनसाई पीच है। ये 5 फुट का पौधा है और इसमें आड़ू बहुत ही खूबसूरत ये इसके अंदर लगेंगे। ये 5 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बोनसाई पीच चाहिए, डिफरेंट अदर पीच से ये बिल्कुल। क्या इसमें मुख्तलिफ क्या होगा? ये एक्चुअली ये पौधा जो छोटा साइड जो इसका स्टेचर है वो छोटा होगा, वो छोटा है और एक बहुत ही खूबसूरत इसका एक जो एम्बियंस क्रिएट साथ में ये भी बताते चलेंगे। ये जो है जो स्वीट ग्रेप फ्रूट है। अच्छा जी। और वो आगे उस तरफ वो इटालियन फिग लगी हुई है। ठीक है। ये जो पहली आपको जितने पौधे नज़र आ रहे हैं ये वाइट फिग हैं। एक नॉर्मल ये बड़े पत्तों वाला ये इटालियन फिग है। अच्छा, थोड़ा सा अगर जैसे मैंने बताया था देखने वालों को कि इसमें कोई प्राइस रेंज भी बताते जाएं कि कितने कितने महंगे ये फ्रूट्स होते हैं जो बहुत महंगे। आप ये देखें, ये जो साथ मैंने पहले भी दिखाया था रेड लेमन है, तो ये तकरीबन 4-5 हज़ार का एक पौधा आता है, छोटा पौधा। ठीक है। और ये उसका फ्रूट जो रेड कलर का लेमन होगा वो गार्निशिंग के लिए। तो कमर इधर आए मेरे पास, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस टाइम को फल लगा हुआ है? इधर लगी हुई है, अंजीर लगी हुई है। लाके दिखाएं ना हमें, यहाँ हमें लेके चलें, हम आपको फॉलो करते हैं। जी 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 जी। आप ये देखें, इसमें से वो ये एक जो है तोड़ के दें, आप तोड़ के आप खुद ही तोड़ेंगे और ये तोड़ जो बड़ी वाली है कोई ये ठीक है जी। इसको खोल के भी दिखाएंगे हमें, ये दिखाएं आप। ओह, अभी तो ये बड़ा पकी हुई ले आए, पकी हुई ले आए, पकी भी ले लें, वो नीचे है। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड ठहरो। ये देखें आप, ये अपना ग्लास साहब। हाँ ओके, ये करेंगे, ये कदरे ये बिल्कुल पका हुआ है। अच्छा, आप खाएं और आप भूल जाएंगे कि मीठा। अच्छा, ये मैं खाने लगा हूँ आपके सामने और अगर कुछ हो गया तो गाजी साहब जिम्मेदार है। मैं खाने लगा हूँ और मुझे यकीन है कि ये ऑर्गेनिक ही होगा, स्प्रे नहीं हुआ होगा। कोई स्प्रे नहीं हुआ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल है कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त। आपने वो पहियों के साथ रस्सी में लिपटा हुआ अंजीर खाया है ना? अब ये फ्रेश है बिल्कुल। अभी वो जो पठानों की रेडियो के ऊपर आप खाते हैं, जो जिनको नहीं पता, तो ये कि इसका एक्चुअल फॉर्मेशन इस तरीके से होती है जो कि बाद में इसको हम रस्सी के ऊपर, बहुत मीठा। और
और ये दिखाने का आप मकसद इसकी हार निशानी नहीं ये है। है कि ये इटालियन फिग है, इसके पत्ते इस तरह कट लगे हुए। तो कमर आप मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा, जैसे ये वीडियो जा रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे लोग आके खाना शुरू कर देंगे, तो इसकी कोई आपने प्रोटेक्शन भी रखी हुई है कि नहीं? एक्शन सुबह शाम चक्कर लगाते हैं। हाँ, वैसे आम बंदे को आने की इजाज़त नहीं है? नहीं है। ठीक है, गेट पे चौकीदार उनको बताया हुआ है ठीक है। कि ये ऑर्चर्ड हमारा है और किसी को आने जाने अच्छा, की- आम बंदे के जाने के लिए जो अंजीर बाहर मिलती है उससे ये क्या मुख्तलिफ है? उससे टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है इसका। ठीक है, और वैसे भी ये आम बंदे तो के वैसे भी नहीं ये फैसलाबाद में उगा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इटालियन है, ये देखें ना, ये इसका- इटालियन है। इटालियन अच्छा, है, अच्छा, इसका ये फर्क पत्ते है। का जो ये आप देखें कितनी माशाल्लाह ये heavy फर्क है, fruiting भरा हुई हुआ है, है। वैसे इतने शॉर्ट के ये ऊपर ही। देखें, और विद इन 6 मंथ्स ये आप साइड पे देखें तो ये लॉगन बेरी है, कहाँ पे दिखा रहे हैं? ये वाले हैं, ये पौधे। loganberry? लॉगन बेरी है, रेसबेरी है, रसबेरी। रसबेरी है। का नाम भी आपने सुना हुआ है यकीनन। हाँ, ये आपने पौधे यानी सुने हुए हैं, लेकिन एक मिनट पीछे पौधा है, पौधा। हाँ जी, हाँ, ये तो आप देखें ना, ये बेल टाइप है, ये क्या है जी? ये रेसबेरी है। अच्छा अच्छा, रसबेरी भी दिखा दें जी। अब ये आप देखें ना, साथ चलते जा रहे हैं। इसका सर थोड़ा सा काजी साहब बताएं, रसबेरी वैसे तो आम जुबान में लोगों को, ताकि समझ आ जाए, रसबेरी को हम अपनी जुबान में क्या बोलते हैं? मुझे अब इसका नहीं अंदाजा कमर? कि क्या वो नहीं, रसबेरी। चलें, ये इस तरफ आए, आपको मैं और पौधे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये श्रीनाम चेरी है। क्या है जी? श्रीनाम चेरी, ये इंडिया से है? नहीं, श्रीनाम, हाँ, वो एक मुल्क है श्रीनाम। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये 2 साल में इंशाल्लाह बड़ा होगा, और आप इसका मैं फ्रूट आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत फ्रूट, यानी कि महंगा तरीन और खूबसूरत तरीन पौधा है, और फल मतलब आज आपने ये तय किया है कि हमें सारे वो फ्रूट दिखाने हैं जो आम जगहों पे नहीं मिलते हैं। ये इनमें से कोई भी पाकिस्तान में मिलने वाला नहीं है। और ये हम देखें कितने खूबसूरती से ये ग्रो कर रहे हैं विद इन 6 मंथ्स इस जमीन के अच्छा, साथ। मुझे ये बताएं, चूंकि देख रहे हैं बहुत सारे लोग, तो कल को वो आपसे ये ले भी सकते हैं? मतलब ये अब इसको कैस्केड करेंगे ना, ये हमारे अगर अभी तो आपकी पेरेंट है ना, और ये बन जाएगा, तो ये कस्टर्ड एप्पल है यहाँ पे। कहाँ जी? ये वाला, अच्छा जी, ये कस्टर्ड है जिसको शरीफा कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये हम लोगों ने आपके घर पे भी देखा। गार्डन में भी लगा हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह ये वही श्रीनाम चेरी है लगी हुई। दोबारा से तो आपने बोला। ये यानी कि कॉस्टली पौधे, यानी कि आप छोटा सा पौधा भी लेंगे ना, जी, जी। तो कम से कम 2000-4000 का होगा, फिर उसको ग्रो करना पड़ता है। ठीक है, ये जितने भी हमने अभी आप देखे ना, तो ये सारे पौधे अभी ये आपको रेड अमरूद है? ये तीनों संदूरी अमरूद हैं। ठीक है ठीक है, ठीक आप है। यहाँ ये पे लगा कोई इस पे? नहीं, अभी नहीं। अभी आप देखिए साहिब साहब, ये सारी जो अच्छा, ये पोस्टर आ जाए इसके पास खड़े पोस्टर होते हैं। पोस्टर की सूरत में भी इसको अच्छा, ये नाम सारे हैं जी। बोनसाई पीच है, पैशन फ्रूट है, लॉगनबेरी है, ब्लैकबेरी है, कस्टर्ड एप्पल है, थाई मलबरी है, बुडा लाइम। अच्छा, बुडा लाइम ये भी है यहाँ पे लगा हुआ। फिंगर लाइम, रेड लेमन, ये जी रेड लेमन। ओके, ये भी वाइट फिग है, संदूरी गावा है, मैक्सिकन सीडलेस लेमन है, स्टीविया का पौधा है, स्वीट ग्रेपफ्रूट है। तो ये जो एप्पल वुड है, ये व्हाइट कलर का होगा? ये वाइट कलर का, ये पत्थर की तरह होता है। ये जो लोगों के चोट वगैरह लग जाती है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल मेडिसिन। तो ये बड़े हमने लगता है सर, आपने ना आप देखें, ये हमने इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव को, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को, और कौमी मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 एज ए प्लेनेट जो, तो इसको सारे को हमने मर्ज किया है। नो डाउट वी आर फ्रांस पीपल, बट वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अब आप फाइनेंस नहीं है सर, और वी आर पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट। अब और हम अपने आने वाली नस्लों के लिए ये लगा रहे हैं, हमने किसी के लिए, किसी जात के लिए नहीं लगा रहे हैं। और ये क्लेमेटाइज हो रही है। दरख्त लगाना तो वैसे भी सदका जारी है। और दरख्त में भी एजेंसी पे मेरी वालिद साहबा ये कहती होती थी कि बेटा पौधे तो लगाने हैं, लेकिन फलदार लगाएं, जानवर खाएं, लोग खाएं, दुआएं दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये सारा जो बाग लगाया हमने, एक भी पौधा वो नहीं है जो जिसमें फल ना लगता। चलें जी, ये इतनी इन्फॉर्मेटिव किस्म की आपने जो वीडियो का पार्ट देखा है, मैं आपको लिए जाता हूँ ट्रेयर ऑफिस में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। थैंक यू सर।
आपके साथ ठीक है। मीटिंग रूम में, तो ठीक वो है। भी आपको दिखाते हैं ऑफिस का। और मुझे जैसे आपने सुबह से बहुत सी चीज़ें देखी, मुझे तो जहाँ तक अभी तक घर से लेके ऑफिस और सारी चीज़ें देखी तो ज़ौक आपका बड़ा आला है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ जी बस हमने कोशिश की है सर, अभी हमने ये अच्छा काजी साहब, ये आपका पहले तो ये बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ है, लेकिन हर जगह आपकी शर्ट हमने देखी, वहाँ पे भी मॉडर्न रूम जो है उनकी परछाई नजर आई हमें। यहाँ पे भी आपने ये क्या सर, इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हाजिरी दी और बड़े आला पाए के आशिक गुजरे हैं, और उनकी रूमी का जो बुक है वो आप पढ़ते हैं, मेरी हाजिरी हुई है। तो इसमें सबसे असल में बात ये है कि ये बिल्डिंग दरवेश की एक फिगर है, ये उनका मज़ार का उनका मज़ार जो ऊपर गुंबद है, उसी तरीके से बना हुआ। उसी बना। इसमें असल बात जो ये है कि ये बिल्डिंग दरवेश जो है वो इस तरह है कि ये जब विर्द करते हैं, घूमते हैं, ऐसे करते हैं। ये जो हाथ है ये लेने वाला है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये देने वाला है। तो ये जब घूमते हैं तो मालिक की बारगाह से लेकर लोगों को देते हैं। क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपने देखा तो ज़रूर होगा, और आजकल टर्किश ड्रामे हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन जो अंदर की बात थी वो काजी साहब ने एक्चुअल बात बता दी है कि ये सिंबल है किस चीज़ का। आप एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ से दुनिया को दे रहे हैं। चलते हैं जी, एक छोटी सी मेरे में आपकी मीटिंग है, जी जी वहाँ पे चलते हैं। एक छोटी सी मीटिंग थी टैयर साहब की, तो मैंने कहा कि चलें वहाँ मीटिंग का अहवाल भी देखते हैं कि इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी इस लाइक स्टेट, तो उसको चलाना एक मुल्क को चलाने के मुतरादिफ ही होता है, तो लेकिन फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो उसको ये कैसे निभाते हैं, कैसे देखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। खालिद साहब जी, एक तो पहले तो जिस जगह पे आपने बिठाया है, वैसे ही बजट वाले जो आते होंगे वैसे ही आके ठंडे हो जाते होंगे कि यार इतनी कूल सी जगह, इतनी ज़बरदस्त सी जगह। मोहतरम बादशाह साहब ने इसका इफ्ताह किया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है, यूनिवर्सिटी के लिए एक एसेट बना है। सही है, और इसमें भी मुझे लगता है आपकी अपनी पर्सनल जो लाइकिंग है वो शामिल वो भी है, मेरी टीम की भी माशाल्लाह टीम सबने ने साथ में मिलकर बहुत अच्छी तरह काम तो सर कम टू द पॉइंट, मुझे ये बताइएगा कि पिछले 2 सालों से हमारी पूरी नेशन, क्या पूरी वर्ल्ड जो है वो कोविड के साथ निपट रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ का भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए है कि स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे। जी जी। तो आप लोगों के फाइनेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, और क्योंकि फीसेस नहीं उस तरीके से, बट ये कि पेस तो जा ही रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ट्रेडर, मुझे चांसलर साहब ने 3 साल के लिए नॉमिनेट किया है, और उसमें हमारी कोशिश होती है कि ट्रेडर इज़ दी कस्टोडियन ऑफ द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एज़ पर एक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक। तो उसमें हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी एकेडमिया को और एम्प्लॉइज़ को साथ लेके चलें। ठीक। हमारा एसेट है हमारे असातिज़ा इकराम जो फ़ॉरेन से पढ़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा पाकिस्तान के मोस्ट क्वालिफाइड माशाल्लाह, हमारी जो तकरीबन 600+ फैकल्टी है, उसमें से 400+ जो है वो फ़ॉरेन PhD है। और आप मेरे ख्याल में दुनिया की भी रैंकिंग में, जी दुनिया की रैंकिंग में भी माशाल्लाह सब्जेक्ट कैटेगरी में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी पहले टॉप 100 में नहीं है। हम 85th हैं इन एग्रीकल्चर फॉर जो सब्जेक्ट है, बड़ा एजाज़ है ये जी माशाल्लाह। ये हमारे बादशाह साहब की ज़ेर निगरानी और हमारी एकेडमिया की एफर्ट है कि हम इतनी बड़ी रैंकिंग ले सकें हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी रैंकिंग भी बताऊं कि ग्रीन जो रैंकिंग्स हैं पूरी दुनिया में, जो खूबसूरत और ग्रीन कैंपस है, उसमें भी हमारी 35th, वो तो हम लोगों ने भी देखा, और आज मेरे ख्याल में सारे देखने वालों ने 35th रैंकिंग है हमारी ग्रीन कैंपसेस में। जी जी। मैं फिनांस की बात कर रहा था, तो फिनांस में सर इस वक्त हमारा तकरीबन 6.2 बिलियन का रेकरिंग जो बजट है एनुअल, जो इस साल का है, उसमें तकरीबन 50% HEC सपोर्ट करता है और 50% हमारे स्टूडेंट्स हैं। वी हैव मोर देन 28,000 स्टूडेंट्स एंड मोर देन 600-700 फैकल्टी। अच्छा सर, एक बड़ा डिफरेंस क्वेश्चन, एज ए ट्रेडर जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट आपको क्या लगता है कि आपने ये 2-3 जो काम किए हैं और आपके अंदर से, दिल से, सोल से ये आवाज़ निकलती है कि ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है इस यूनिवर्सिटी के लिए? इसमें सबसे जो मैं पहले भी 2013 से लेकर 17 तक ट्रेडर की ज़िम्मेदारी थी, अब भी चांसलर साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है 3 साल के लिए। तो सबसे पहले हमारे लिए प्राइम जो है वो हमारी एकेडमिया और स्टूडेंट्स हैं, और उस पर फोकस हमारा होता है। तो हमने जो मैनुअल फीसें थी वो कंप्यूटराइज की हैं,
Okay. आप वो ऑल ओवर दी कंट्री पाकिस्तान में हर Automation पे चले जगह गए। ऑटोमेशन पे चले गए हैं। बच्चे किसी भी जगह पे अपनी फीस जमा करा सकते हैं ऑनलाइन और हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, उनको यहाँ पेंशन लेने के लिए आना पड़ता था, वो टोटली कंप्यूटराइज है। वो चाहे कोयटा में हो, राजनपुर में हो या रावलपिंडी में हो, वो भी उसके बैंक अकाउंट में वो पेंशन चली जाती है। और सबसे बड़ा काम जो अभी हम मोहतरम वाइस चांसलर साहब की ज़ेर निगरानी करने जा रहे हैं, हम अपना पूरा सिस्टम ERP और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ERP सिस्टम है SAP, वो हमने एक्वायर किया है और उससे सारी ऑटोमेशन हो जाएगी, फाइनेंसेस की, HR की, प्लस कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन जो पूरे स्टूडेंट्स का एडमिशन से लेकर एनुमनाई तक, वो इंशाल्लाह होपफुली विद इन 3 और 4 मंथ्स दैट विल बी इन ऑपरेशन। और ये बहुत बड़ा काम होगा। वंडरफुल जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से अगले 3 साल भी गुजारने की तौफीक दे और आप इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहें। चाहते हुए एक बहुत ही पर्सनल किस्म का सवाल, हमने देखा आपकी ड्रेसिंग सेंस भी देखी, आपके घर के शौक़ भी देखे, बहुत सारी चीज़ें। ये जो आज आपने ड्रेस अभी ज़ेबदन किया हुआ है, इसके ऊपर ये जो बटरफ्लाई है, ये क्या मैसेज दे रही है? हाँ, ये मैं आपको ये तो बड़ा अच्छा आपने किया। ये बटरफ्लाई नहीं है। अच्छा। मैं 2 साल पहले पहली बार UK गया, तो मुझे मैनचेस्टर जाना था यूनिवर्सिटी के काम। आपने इस मैनचेस्टर से वहाँ हाँ, के वो मैनचेस्टर ये फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि मैनचेस्टर, वाई मैनचेस्टर, क्यों मैनचेस्टर है। तो मैंने जिन्होंने विज़िट किया वो जानते हैं, ये जो रहते हैं, कि वो वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सबसे बड़े जो थे लीडर थे, वो मैनचेस्टर के रहने वाले थे। सही। और ये जो निशानी है, ये उनके हर चौक में, हर जगह पे, ये दिस इज़ वर्कर बी नॉट बटरफ्लाई। ये जो काम वाली मक्खी, एक मक्खी होती है मलका मक्खी, हाँ जी, उसका काम तो जो काम करते हैं वो निशानी है। ये इसलिए मैंने लगाई हुई है वहाँ की निशानी कि काम की अहमियत है, और सरकारी द्वारा ने फरमाया कि काम में अजमत है। तो उन्होंने ये सबक सीखा है, तो इसलिए दुनिया में वो रूल करते हैं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ कि जो अभी कादिर साहब ने बताया कि हम सब लोगों को काम की अज़मत के बारे में बहुत ख्याल इसलिए रखना चाहिए कि जो लोग काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि मेहनत करोगे तो उसका सिला मैं खुद दूंगा। तो ये जो वर्किंग बी है, इसी के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखिए। नेक्स्ट टाइम किसी एक नए मेहमान के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।